हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के इस चैप्टर HTML प्रोग्रामिंग के इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे HTML के विभिन्न प्रकार के टैग। अर्थात अब हम वेब पेज डिज़ाइन करेंगे और वेब पेज डिज़ाइन करने में कौन कौन से टैग प्रयोग होते हैं उन टैग के बारे में हम समझेंगे, इसे प्रोग्राम बनाकर और साथ में इसके आउटपुट को भी समझते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो टैग है वह है हेडिंग टैग। किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में दिखाने के लिए हेडिंग टैग का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा भी यही होगी, टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज अ हेडिंग। इस प्रकार हेडिंग टैग के 6 लेवल हैं, जिन्हें H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4, H5 और H6 टैग से प्रदर्शित करते हैं। इन टैग को ओपन करेंगे और टेक्स्ट के बाद इस टैग को क्लोज भी करेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। इस प्रकार H1 टैग पहले हमने लिखा अर्थात ओपन किया H1 टैग को, इसके बाद टेक्स्ट लिखा। जिस टेक्स्ट को हमें हेडिंग के रूप में दिखाना है उस टेक्स्ट को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद H1 टैग उस हेडिंग टैग को क्लोज कर देंगे, अर्थात जो टैग हमने ओपन किया है चाहे वो H1 हो या H2 हो, उसी टैग को क्लोज भी कर देंगे। तो आइए इसे नोटपैड में एक एग्जांपल प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। हेडिंग टैग का प्रोग्राम नोटपैड में हमने ये कोड लिखा। इस कोडिंग में ध्यान से समझते जाइएगा। नोटपैड की इस HTML कोडिंग में सबसे पहले जो लाइन है, जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में समझा है HTML प्रोग्रामिंग की, कि HTML का प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टैग आवश्यक होते हैं जिन्हें लिखा ही जाता है प्रोग्राम के साथ। तो इस प्रकार सबसे पहली जो लाइन है वह है HTML टैग की। इसके बाद सेकंड लाइन है हेड टैग। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, अर्थात टाइटल बार पर जो भी नाम डिस्प्ले होगा वह टाइटल टैग के अंदर दिया जाएगा। इस प्रकार हमने टाइटल टैग के अंदर दिया माई वेब पेज और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया और बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद अब हमारा जो भी कार्य होगा वह वेब पेज पर होगा। तो वेब पेज पर हमें हेडिंग के लेवल दिखाने हैं। तो हेडिंग जैसा मैंने बताया, हेडिंग के 6 लेवल हैं। तो इस प्रकार H1 हेडिंग टैग का प्रयोग किया। मैटर लिखा, हमने यहाँ पर मैटर दिया दिस इज फर्स्ट लेवल हेडिंग और H1 हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया। इस प्रकार हेडिंग टैग का दूसरा लेवल प्रयोग किया H2 और लिखा दिस इज सेकेंड लेवल हेडिंग और H2 लेवल की हेडिंग को क्लोज कर दिया। और इसी प्रकार H3, H4, H5 और H6 लेवल की हेडिंग को हमने टेक्स्ट के रूप में दिया कोडिंग में। इसके बाद H6 हेडिंग टैग की लेवल हेडिंग टैग को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद जैसा कि बताया, नोटपैड में प्रोग्राम लिखने के बाद उसे सेव करेंगे और सेव करने के लिए फाइल नेम के साथ .html एक्सटेंशन नेम देंगे। इसके बाद हम ओपन कर लेंगे वेब ब्राउज़र, अर्थात जहाँ पर हमें HTML के प्रोग्राम का आउटपुट देखना है तो हम ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र से फाइल को ओपन कर लेंगे। जहाँ फाइल हमारी सेव होगी उस पाथ पर जा कर के हम अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हेडिंग टैग का जो प्रोग्राम था उसका आउटपुट है। मैंने वहाँ पर टाइटल में दिया था माई वेब पेज, तो सबसे ऊपर देखिए माई वेब पेज लिखा हुआ है टाइटल बार पर। इसके बाद पेज पर 6 प्रकार की हेडिंग लेवल दी गई है। H1 हेडिंग जो लेवल थी, मैं यहाँ पर एक विंडो खोल दे रहा हूँ जिस पर यहाँ पे कोडिंग दी हुई है। यहाँ पर देखिए टाइटल बार में दिया था माई वेब पेज, तो टाइटल बार पर माई वेब पेज आउटपुट में प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद हेडिंग टैग की पहले लेवल दी थी, सबसे बड़ी लेवल की हेडिंग है H1। इसी प्रकार छोटे क्रम से होते होते H6 लेवल की जो हेडिंग है वह सबसे छोटे स्तर की हेडिंग है, अर्थात हमें सबसे कम साइज में किसी हेडिंग को दर्शाना है तो वह है H6 लेवल। और सबसे बड़े लेवल की हेडिंग है
H1 लेवल की। आगे चलते हैं हेडिंग टैग के बाद पैराग्राफ टैग में। पैराग्राफ सभी लोग जानते हैं, किसी टेक्स्ट को कई सारे लाइन में लिखना पैराग्राफ जैसा कहलाता है। तो किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ में रूप में दिखाने के लिए HTML में पैराग्राफ के लिए पी टैग का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, पी टैग पैराग्राफ टैग को इंडिकेट करता है। पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग का प्रयोग किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ के रूप में डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। लेट अस डिस्प्ले इट विद इन पी टैग, अर्थात पैराग्राफ टैग को पी टैग से प्रदर्शित करते हैं। इसे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। सबसे पहले पी टैग प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम एक पैराग्राफ लिख देंगे पूरा, और लास्ट में पैराग्राफ टैग को क्रॉस कर देंगे। अर्थात पैराग्राफ कैसा दिखेगा, साधारण जो लाइन होगी उस लाइन से एक लाइन का गैप करके हमारा नया पैराग्राफ ये चालू कर देगा पैराग्राफ टैग। आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML टैग लिखेंगे, इसके बाद हेड टैग लिखेंगे। हेड टैग के बाद टाइटल में हम नाम देंगे पैराग्राफ टैग। ये जो पैराग्राफ टैग है यह टेक्स्ट टाइटल बार पर लिख करके आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे और इसके बाद हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया। ये टाइटल पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पेज पर आएंगे। तो पेज पर जो भी अन्य टैग जो हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग या आगे जो भी पढ़ेंगे, वह कहाँ पर ओपन करेंगे, बॉडी टैग के अंदर। इस प्रकार हेड टैग क्लोज करने के बाद अब हम बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग ओपन करने के बाद अब हमें प्रयोग करना है पैराग्राफ टैग को। तो हम यहाँ पर एक साधारण सी एक हेडिंग दे रहे हैं HTML, किसी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में दिखाने के लिए, जैसा अभी हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा है। इसके H2 लेवल की हेडिंग में हमने दिया है HTML। तो HTML टेक्स्ट हेडिंग टैग की सेकेंड लेवल की हेडिंग के रूप में दिखाएगा टेक्स्ट को, और इसके बाद H2 टैग को क्लोज कर देंगे। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि इस पूरे HTML कोडिंग में जो टैग दिए हैं, टेक्स्ट को छोड़ करके जो टैग दिए हैं, इन टैग को पूरा कैपिटल या पूरा स्मॉल या स्मॉल कैपिटल मिक्स करके लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी। जी हाँ, टेक्स्ट को हम टैग को कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। आगे चलते हैं। हमने पैराग्राफ टैग के लिए पी टैग को लिखा और पी टैग के बाद हमने पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है HTML स्टैंड फॉर Hypertext Markup Language. HTML is the language used to create web page. Hypertext refers to the hyperlinks that an HTML page may contain. Markup language refers to the way tags are used to define the page layout and element within the page. ये पूरा पैराग्राफ मैंने लिख दिया। इसके बाद पी टैग को क्लोज कर दिया और इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। इसे हमें कहाँ बनाना है, जैसा कि मैंने बताया, नोट पैड पर इसे हम टाइप करेंगे। इसके बाद हम इसके आउटपुट को देखेंगे। इसका आउटपुट वेब पेज पर इस प्रकार दिखाई देगा। ये रहा, जैसा कि बताया, पैराग्राफ टैग का प्रयोग जो हमने हेडिंग दी है, उस हेडिंग के बाद एक लाइन को गैप करेगा और फिर पैराग्राफ स्टार्ट करेगा। तो ये पैराग्राफ के रूप में किसी टेक्स्ट को वेब पेज पर दिखाने के लिए है। आगे चलते हैं। लाइन ब्रेक टैग। जी हाँ, लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग होता है कि पैराग्राफ में हम पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को कैसे दें, अर्थात एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ देने के लिए लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग करते हैं, या इसका प्रयोग अलग अलग लाइन में मैटर या टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए भी लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग करते हैं। इसके लिए BR टैग हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये कोड लिख लेंगे, HTML टैग, हेड टैग और टाइटल टैग में हमने दिया लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज कर दिया और लास्ट में हेड टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे। इसके बाद
हमने एक पैराग्राफ दिया और उसमें हम देखेंगे कि हर लाइन को अलग अलग लिखना है। तो हमने यहाँ पर दिया HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बाद BR टैग क्लोज ओपन किया। ये एक सिंगल टैग है, अर्थात इसे ओपन करते हैं पर क्लोज नहीं करते। BR टैग जहाँ से लगा दिया उसके बाद का जो मैटर लिखा है वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। BR का मतलब होता है ब्रेक, अर्थात लाइन ब्रेक, लाइन को वहाँ से तोड़ देता है। पहले वाले BR टैग के बाद लिखा है HTML इज द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। फिर से BR टैग प्रयोग किया, अर्थात अब इसके बाद जो मैटर लिखा होगा वो तीसरी लाइन से आएगा। हाइपरटेक्स्ट रिफर्स टू द हाइपरलिंक दैट एन HTML पेज में कंटेन। फिर BR टैग ओपन किया और फिर जो लाइन लिखी है वह अगली लाइन से आएगी। इसके बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और लास्ट में HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 BR टैग प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार ये इसका जो आउटपुट आएगा वेब पेज पर, ये इस प्रकार आएगा। हमने कहाँ कहाँ प्रयोग किया था? पहली लाइन लिखने के बाद पैराग्राफ में लैंग्वेज के बाद हमने BR टैग का प्रयोग किया था। तो BR टैग वहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया और उसके बाद जो मैटर लिखा होगा वह नई लाइन से डिस्प्ले होगा। इस प्रकार लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग है कि लाइन को तोड़ देना, अर्थात ब्रेक कर देना। जिस प्रकार हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए इंटर बटन प्रेस करते हैं, उसी प्रकार नई लाइन स्टार्ट करने के लिए BR टैग का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट टैग। एट्रीब्यूट का मतलब होता है वैल्यू देना। तो अलाइन एट्रीब्यूट का मतलब है अलाइन में वैल्यू देने वाला, अलाइन में वैल्यू देने। तो अलाइन में वैल्यू देने के लिए अलाइन एक एट्रीब्यूट टैग बन गया, इसे पैराग्राफ टैग के साथ प्रयोग करते हैं। अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब हिंदी में कहते हैं इसे हाशिया। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट अर्थात बायां हाशिया, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये हमने MS वर्ड में देखा होगा। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई पैराग्राफ के लिए होता है। यहाँ पर हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं कि कैसे प्रोग्राम में प्रयोग करेंगे। तो बताया मैंने अलाइनमेंट टैग को पैराग्राफ टैग अर्थात P टैग के साथ ही यूज़ करते हैं। तो P टैग और उसी के अंदर लिखा है अलाइन बराबर हमने दिया सेंटर। यहाँ पर हम सेंटर के जगह लेफ़्ट, राइट और पैराग्राफ के लिए जस्टिफाई दे सकते हैं। इसके बाद P टैग ओपन करने के बाद जो मैटर देंगे वह सेंटर पे डिस्प्ले होगा, यहाँ जो डॉट डॉट लिखा है। इसके बाद हम P टैग को क्लोज कर देंगे। आइए इसे प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट के लिए सबसे पहले HTML हेड टैग, टाइटल टैग, टाइटल में हमने दिया अलाइनमेंट, टाइटल क्लोज कर दिया और हेड टैग भी क्लोज कर दिया। इसके बाद बॉडी टैग को ओपन किया। इसके बाद हम देंगे यहाँ पर P गैप दे करके अलाइन इज इक्वल टू राइट। राइट अलाइनमेंट हमने प्रयोग किया है और राइट अलाइनमेंट में हमें क्या दिखाना है, अर्थात दाएं तरफ के हाशिए में हमें क्या दिखाना है पेज में, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये टेक्स्ट पेज के राइट साइड पर डिस्प्ले होगा। और इसके बाद पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। ये जो पूरे प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूँ ये एक एक टैग का प्रोग्राम है। आप आसानी से बना सकते हैं प्रयोग करके। इसका आउटपुट देखते हैं अलाइन एट्रीब्यूट का। ये रहा वेब पेज के राइट साइड पे आउटपुट दिखा रहा है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रकार ये रहा इसका आउटपुट। आगे चलते हैं। टेक्स्ट स्टाइल टैग, अर्थात हम अपने टेक्स्ट को किन किन स्टाइल में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो टेक्स्ट को किन किन स्टाइल में डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके लिए हम कई प्रकार के स्टाइल के बारे में जानेंगे। पहली स्टाइल है टेक्स्ट की बोल्ड, अर्थात किसी टेक्स्ट को गहरे मोटे अक्षर में दिखाने के लिए। तो बोल्ड के लिए हम B टैग का प्रयोग करेंगे।
किसी टेक्स्ट को बोल्ड रूप में दिखाने के लिए बी टैग का प्रयोग करेंगे। बी टैग लिखेंगे, इसके बाद उस टेक्स्ट को लिखेंगे जिसे बोल्ड के रूप में दिखाना है और लास्ट में बोल्ड बी टैग को क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट स्टाइल टैग में दूसरा टैग आता है इटैलिक टैग। इटैलिक के लिए आई टैग से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किसी टेक्स्ट को तिरछे रूप में दिखाने के लिए। थर्ड नंबर पर है अंडरलाइन। अंडरलाइन को यू टैग से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए। फोर्थ नंबर पर है स्ट्राइक, अर्थात पैराग्राफ में या किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए, ये दिखाने के लिए यहाँ पर ये वर्ड क्रॉस है या कटा है या काटा गया है, स्ट्राइक के रूप में दिखाने के लिए स्ट्राइक टैग का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ नंबर पर है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए सब टैग का प्रयोग करेंगे, अर्थात SUB टैग, और लास्ट में इसे क्लोज कर देंगे। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हम केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखते हैं, H2O जैसे हमने लिखा या H2O2 लिखा, तो इसमें जो डिजिट लिखी है, नंबर्स डिजिट लिखी है, यह लाइन के नीचे आती है। इस प्रकार किसी टेक्स्ट को या नंबर को लाइन के नीचे दिखाने के लिए सबस्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के को सुप अर्थात SUP टैग से प्रदर्शित करते हैं। किसी मैथ के फॉर्मूले को जैसे A+B का होल स्क्वायर या A² B², इस तरह स्क्वायर के रूप में या क्यूब के रूप में लिखना हो, अर्थात किसी नंबर को या टेक्स्ट को लाइन के ऊपर लिखना हो, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार टेक्स्ट स्टाइल टैग में और भी अन्य प्रकार के टैग हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे है मार्क्यू टैग, इसी में आता है बिग टैग, स्मॉल टैग, इस प्रकार। तो आइए इस दिए गए 6 टैग का हम प्रोग्राम बनाते हैं। टेक्स्ट स्टाइल टैग का प्रोग्राम है HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग में हमने दिया टेक्स्ट स्टाइल टैग, ये टाइटल बार में लिख करके आएगा। टाइटल टैग को क्लोज किया और हेड टैग को क्लोज किया। इसके बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम बी टैग को हमने लिखा, बी टैग में हमने दिया HTML और बी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने टैग प्रयोग किया BR टैग। BR टैग को हम पढ़ चुके हैं, अर्थात लाइन को ब्रेक कर देगा, जिसके बाद जो भी मैटर देंगे हम वो अगले लाइन से दिखाएगा। नेक्स्ट हमने प्रयोग किया आई टैग में हमने दिया इटैलिक, अर्थात इटैलिक। आई टैग में हमने दिया HTML, अर्थात HTML तिरछा रूप में दिखाई देगा इसमें सेकेंड टाइम, और आई टैग को क्लोज कर दिया और BR टैग फिर से यूज़ किया, अर्थात लाइन ब्रेक। फिर इसके बाद यू टैग दिया, यू टैग में हमने दिया HTML और यू टैग को क्लोज कर दिया और फिर BR टैग अर्थात लाइन को ब्रेक कर दिया। इसके बाद हमने दिया बोल्ड और अंडरलाइन में HTML दिया, अर्थात ये HTML गहरे मोटे और नीचे उसके लाइन खींची होगी, ये HTML अर्थात बोल्ड में भी होगा और अंडरलाइन में भी होगा। इस प्रकार हमने उस टेक्स्ट को दिया HTML। इसके बाद अंडरलाइन टैग को क्लोज किया, बोल्ड टैग को क्लोज किया और BR टैग का प्रयोग किया। इसके बाद हम देंगे स्ट्राइक, अर्थात ये जो HTML लिखा है स्ट्राइक के बाद, ये HTML के ऊपर एक लाइन खिंच जाएगी, जैसा लगता है कि उसे काट दिया गया है या गलत है, गलत के रूप में दिखाया जा रहा है, और इसके बाद स्ट्राइक टैग को क्लोज कर दिया। BR टैग का प्रयोग किया, लाइन ब्रेक किया। फिर हमने लिखा एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखा H2O। यहाँ पर H हमने सामान्य से टैग में दिया, H के लिए हमने किसी भी प्रकार का कोई टैग प्रयोग नहीं किया, H सामान्य सा हमारा पेज पर दिखाई देगा। फिर इसके बाद टैग प्रयोग किया हमने सबस्क्रिप्ट टैग का, जिसके लिए सब टैग हमने प्रयोग किया और 2 को केवल हमने सबस्क्रिप्ट के रूप में दिखाया, अर्थात ये जो 2 लिखा है यह लाइन के नीचे आ जाएगा, आउटपुट में देखेंगे। इसके बाद सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया और साधारण से टेक्स्ट O लिखा और BR टैग का प्रयोग किया, लाइन ब्रेक टैग है। इसके बाद एक मैथ का फॉर्मूला लिखा, A कैपिटल में लिखा। इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट टैग का प्रयोग किया, जिसमें हमने दिया 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, लाइन के ऊपर, और सुपरस्क्रिप्ट टैग को हमने क्लोज कर दिया और BR टैग का प्रयोग कर दिया। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और सबसे अंत में HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। आइए इसका आउटपुट देखते हैं।
ये देखिए इसका आउटपुट। यहाँ पर बोल्ड रूप में HTML दिया है, इसके बाद इटैलिक अर्थात तिरछे रूप में HTML दिया है। तीसरी लाइन में HTML के नीचे लाइन खींची अर्थात अंडरलाइन में है। चौथा जो HTML लिखा है वो मैंने बताया कि दो प्रकार से प्रयोग किया है इसमें, दो टैग अर्थात अंडरलाइन और बोल्ड। इसके बाद पांचवी लाइन में जो HTML क्रॉस में लिखा है अर्थात स्ट्राइक के रूप में है, अर्थात जैसा लगता है उस वर्ड को काट दिया गया है, इस प्रकार दिखाने के लिए स्ट्राइक टैग का प्रयोग किया। इसके बाद केमिस्ट्री जैसा फार्मूला अर्थात सब स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग किया। H2O, H सामान्य सा है, 2 नीचे आ गया है और O सामान्य सा टेक्स्ट है। इसके बाद सबसे लास्ट लाइन में A स्क्वायर लिखा है अर्थात A सामान्य सा टेक्स्ट है और 2 सुपर स्क्रिप्ट है। इस प्रकार बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग का ये आउटपुट रहा। आगे चलते हैं फॉन्ट टैग। यहाँ पर फॉन्ट टैग फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर दिखाने के लिए है। फॉन्ट को फॉन्ट टैग से प्रदर्शित करते हैं और लास्ट में इस टैग को क्लोज भी करते हैं। इसमें दो एट्रीब्यूट प्रयोग होंगे। पहला है साइज एट्रीब्यूट। हम फॉन्ट की यहाँ पर साइज देंगे। जिस प्रकार हम MS वर्ड या MS एक्सेल या पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट साइज पर जाते हैं और जैसे जैसे साइज की डिजिट बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेक्स्ट का साइज आकार में बड़ा होता चला जाता है। उसी प्रकार साइज एट्रीब्यूट की 7 लेवल हैं अर्थात 7 लेवल हैं, जिसे 1 से 7 तक डिजिट से शो करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आसान है। इसे ऐसे प्रयोग करेंगे, फॉन्ट टैग का प्रयोग करेंगे और साइज जो कि एट्रीब्यूट है तो किसी टैग के साथ देंगे। जैसे अलाइन टैग हमने पढ़ा, अलाइन टैग को पैराग्राफ टैग के साथ प्रयोग करते थे, उसी प्रकार साइज एट्रीब्यूट टैग फॉन्ट टैग से रिलेटेड है। साइज एट्रीब्यूट टैग को फॉन्ट टैग के साथ ही प्रयोग करेंगे। तो फॉन्ट टैग के साथ दिया साइज, इसकी साइज दिया हमने =1, या इस प्रकार दे सकते हैं फॉन्ट साइज =2। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6 और लास्ट में फॉन्ट साइज =7। इसके अलावा हम कोई साइज नहीं दे सकते। अगर दे भी देंगे तो सबसे लेटेस्ट, सबसे बड़ी साइज 7 के आकार में ही उसे प्रदर्शित कराएगा। तो ये हो गई साइज के लिए। और दूसरा आता है कलर एट्रीब्यूट। इसे भी फॉन्ट टैग के साथ प्रयोग करेंगे। इस प्रकार फॉन्ट गैप दे करके कलर बराबर दिया ब्लू। इसके बाद फॉन्ट टैग में हमें इस ब्लू कलर में जो देना हो उसे इस डॉटेड मार्क के स्थान पर लिख देंगे और इसके बाद फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं प्रोग्राम बना करके। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग में हमने दिया फॉन्ट टैग, टाइटल टैग को क्लोज किया और हेड टैग को क्लोज किया। लगभग ये हर प्रोग्राम में सेम है। इसके बाद बॉडी टैग को ओपन किया। इसके बाद हमने लिखा फॉन्ट साइज दिया हमने 2 और कलर दिया ब्लैक। सपोज दैट यहाँ पर हमने ब्लैक कर दिया। वैसे भी ब्लैक कलर में कोई भी टेक्स्ट मैटर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर हमने दिया ब्लैक में स्वास्थ्य कंप्यूटर क्लासेस। इसके बाद फॉन्ट टैग को क्लोज किया और BR टैग अर्थात लाइन को ब्रेक करने का BR टैग हमने प्रयोग किया। अर्थात स्वास्थ्य कंप्यूटर क्लास ही आएगा फॉन्ट साइज की 2nd लेवल पे और ब्लैक कलर में। इसके बाद अगले लाइन से आएगा फॉन्ट साइज बराबर 4 दी हमने, कलर दिया रेड और यहाँ पर केवल रेड कलर में आएगा BY और फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। चैनल का नाम है, अलग अलग हम नेम में दे रहे हैं। इसके बाद BR टैग को क्लोज किया और फिर एक और फॉन्ट टैग प्रयोग किया। यहाँ पर हमने दिया फॉन्ट साइज, इसकी साइज दी 7, कलर दिया ग्रीन और एक नाम दे दिया। इसके बाद फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और सबसे लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एक ही टैग को 3 प्रकार से दिखाया गया है। मैंने साइज यहाँ पर दिखाया है और कलर भी तीनों अलग अलग दिखाए हैं। फॉर अब ब्लैक में उसमें आता ही है, तो यहाँ पर ग्रीन, ब्लू, येलो कुछ भी
हम कलर दे सकते हैं। इस प्रकार पहली फॉन्ट साइज 2 में आएगा स्वास्थ्य कंप्यूटर क्लास, सेकंड फॉन्ट साइज 4 में आएगा बाई, और फॉन्ट साइज 7 लेवल पर आएगा ये नाम। इसका जो आउटपुट आएगा वह इस प्रकार आएगा। तो फॉन्ट साइज की सबसे पहले लेवल जो हमने दी थी 2 या 1 जो भी है, तो सबसे पहले लाइन में ब्लैक कलर में आ रहा है। सेकंड लेवल में हमने दिया था 3 लेवल या 2 लेवल जो भी है, और रेड कलर दिया था तो वहाँ पर रेड कलर से वाई लेकर के आ रहा है। और फॉन्ट साइज की सबसे ब्रॉड लेवल 7 लेवल दी थी, जिसमें हमने नाम दिया था ग्रीन कलर में, वह नाम लिख करके आ रहा है। इस प्रकार तीनों लेवल की साइज और कलर का प्रयोग करके फॉन्ट टैग का यूज़ करके हमने प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर दिखाया है। आगे चलते हैं, बीजी कलर एट्रीब्यूट। इस बीजी कलर एट्रीब्यूट को बॉडी टैग के साथ प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, HTML टैग लिखा, हेड टैग, टाइटल टैग में हमने दिया बीजी कलर एट्रीब्यूट, ये टाइटल बार पर दिखाएगा। टाइटल टैग को क्लोज किया और हेड टैग को क्लोज कर दिया। इसी प्रकार इसके बाद बॉडी टैग को ओपन किया और बॉडी टैग के साथ ही बीजी कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग किया। एट्रीब्यूट जैसे बताया वैल्यू होता है, तो बीजी कलर में हमने कलर का नाम दिया। बीजी का मतलब है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर में हमने दिया येलो, अर्थात पूरी पृष्ठभूमि येलो कलर की आएगी और ये नाम पेज पर लिख करके आएगा। बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और सबसे अंत में HTML टैग को क्लोज कर दिया। साधारण सा टैग है बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर एट्रीब्यूट को बॉडी टैग के साथ प्रयोग करेंगे और कलर का नाम दे देंगे। और कोई भी टेक्स्ट लिखना हो, ये हेडिंग के रूप में दिखाना हो, कोई पैराग्राफ देना हो तो पी टैग, हेडिंग टैग का कोई भी लेवल, फॉन्ट में किसी दिखाना हो तो फॉन्ट टैग का प्रयोग करते हम कोई भी साधारण सा टैग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साधारण सा नाम दिया है चैनल का। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये रहा इसका, इस प्रोग्राम का आउटपुट। पूरी पृष्ठभूमि इसकी येलो कलर से है और ऊपर पेज पे नाम दिया है चैनल का, और सबसे ऊपर टाइटल बार में दिया है बीजी कलर एट्रीब्यूट। इस प्रकार इस पार्ट में हमने इतने टैग को पढ़ा। आगे अन्य जो भी टैग है हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे।